अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से हूँ। और ये आज मैं बना रही थी आलू पालक, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसमें मुझे जो चीज़ें चाहिए, इसमें जो चीज़ें थी वो था, मैंने 1 किलो पालक थी, आलू लिया था 1, उसको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया था, और नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, सूखा धनिया पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर और लहसुन अदरक था। उसको मैंने लंबा-लंबा सब जैसे हम सालन में डालते हैं, डालने के लिए कट करते हैं, मैंने उसको वैसे कट कर लिया था। लहसुन को भी, लहसुन 3 से 4 जवे थे और अदरक लिया था। अ, और इसमें मैंने 1 प्याज़ था मीडियम साइज़ का, उसके अलावा मेरे पास हरे प्याज़ के आगे से वो पड़े हुए थे। हरे प्याज़ के जो थे, वो भी मैंने फिर यूज़ हरे प्याज़ जो हम आगे से हरा-हरा काट लेते हैं, बाकी प्याज़ का जो होता है, उसको सालन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने 2 वो हरे प्याज़ के छोटे-छोटे से यूज़ किए थे, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ था, उसको भी बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया था। बारीक कट करने के बाद उसको मैंने ऑयल लिया, 1/4 कप ऑयल लिया था, क्योंकि 1 किलो पालक थी, ये बन के थोड़ी-सी हो जाती है। तो और ये भुजिया थी, क्योंकि ये बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं इस तरह का किया हुआ था, डायरेक्ट पालक कट कर करके मैंने, जैसे हम काटते हैं वैसे काट के मैंने इसको वॉश करके रख लिया था। फिर मैंने ऑयल लिया, ऑयल में प्याज़ मैंने ऐड किए। प्याज़ को अच्छा इसमें मैंने ब्राउन नहीं करना, और दही भी थी, सॉरी इसमें मैं बताना भूल गई, दही भी मैंने ली है। दही थी 4 से 5 चम्मच ना उसमें मैं, तो इसमें प्याज़ में मैं आपको बता रही थी कि इसमें प्याज़ को ब्राउन नहीं करना बिल्कुल, प्याज़ को हमने लाइट-लाइट सा ही रखना है। लाइट सा गोल्डन सा ही अभी था, व्हाइट-व्हाइट सा, मतलब बस प्याज़ हल्का-सा जैसे ही कलर चेंज करने लगा, तो मैंने साथ ही उसमें फिर लहसुन अदरक ऐड कर दिए, जो मैंने कट किया हुआ था लंबे-लंबे स्लाइसेस में बिल्कुल ना। तो वो आप इसको चॉप करके भी, ये मतलब बिल्कुल ज़्यादा बारीक तो नहीं, ना पेस्ट नहीं यूज़ करिएगा इसमें, मैं यही आपको कहूँगी, क्योंकि हम ये इसी तरह बनाइएगा। स्लाइसेस में नहीं आप कट कर सकते, तो आप इसको चॉप कर लिएगा, लेकिन मोटा-मोटा ही रखिएगा, बिल्कुल पेस्ट मत यूज़ करिएगा लहसुन अदरक का। वो मैंने प्याज़ों में ऐड किया, उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। मसाले भी सिंपल से मसाले, जो ना कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं इसमें ऐड होता। ये बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, उसके बाद फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दी, 5 से 6 चम्मच दही के थे, वो ऐड कर दिए। कोई टमाटर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं ऐड होता। उसके बाद ये मैंने पालक कट की हुई थी, और इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें थी, वो बिल्कुल साबुत थी, कट नहीं किया था उनको, 2 नहीं कट किए थे, क्योंकि फिर वो पालक में बिल्कुल पता नहीं लगेगा, तो इसलिए तेज़ हों तो किसी के मुँह में आ जाए तो इसलिए बुरी बात है, तो इसलिए पूरी-पूरी उनको आप रख दें। तो वो फिर मैंने 1 आलू था, वो मैंने, और साथ ही मैंने पालक मसाला, जैसे ही मैंने हल्का-सा मसाला इसमें बिल्कुल भुना नहीं है, देखा है आपने मैंने कि वो बिल्कुल नमक मिर्च ऐड करने के बाद दही साथ ही मैंने ऐड की, उसके बाद मैंने साथ ही पालक ऐड कर दी, और साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्की आँच कर दी मैंने, और आधी प्याली, मतलब 6 से 7 चम्मच पानी चम्मच समझ लें आप, मैंने हाफ़ 1/4 कप पानी का वो मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि पालक धुली हुई थी, वॉश हुई थी, पालक ने भी पानी छोड़ना था। तो इसलिए फिर मैंने उसमें वो ऐड किया, कि पालक ने तो अपने पानी में हो जाना था, लेकिन आलूओं का था थोड़ा-सा, आलू के गल जाएँ अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैंने वो पानी ऐड किया इसमें थोड़ा-सा, और उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया 5 से 10 मिनट में, क्योंकि पालक तो जल्दी कुक हो जाती है और आलू भी हो जाता है इसमें। और ये जब ढक्कन लगा के रख दिया, उसके बाद पालक ने भी पानी छोड़ दिया था। जब देखा मैंने, चेक किया मैंने कि आलू कुक हो गए हैं, उसके बाद मैंने फिर पानी को तेज़ आँच करके पानी को ड्राई किया, और भून लिया इसको, अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनना है इसको अच्छे तरीके से, और क्योंकि अगर पानी का टेस्ट आएगा या इसमें, तो ये फिर टेस्ट नहीं लगे टेस्टी नहीं लगेगी आप लोगों को, इसलिए इसको भूनना है अच्छे तरीके से, और भूनने की निशानी ये पतीली के साथ चिपकने लग जाएगी पालक। क्योंकि ये बॉयल नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट उसमें हम पका रहे हैं इसको कच्ची को, तो इसलिए वो चिपकने लग जाएगी। तो आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो ये इस तरह बन जाती है। साथ फिर इसके दही का रायता बना लें आप साथ, और मक्खन के साथ, लस्सी के साथ, मैंने साथ लस्सी भी ली थी, उसकी मैंने पिक्चर नहीं ली, तो दही की, तो मक्खन के साथ, और ये सिंपल सी बनती है आलू पालक की भुजिया, और बहुत मज़े की बनती है। बच्चे भी अगर पालक नहीं खाते हैं, तो आप उनको इस तरह खिलाएँ, क्योंकि इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं ऐड करते, और ना कोई गरम मसाला, कुछ भी नहीं इस तरह का इसमें ऐड करना। एंड पे भी कोई चीज़ नहीं ऐड करनी,
और डायरेक्ट सिर्फ़ बस मैंने अदरक आप जैसे स्लाइसेस में हम कट करके कढ़ाई चिकन कढ़ाई वगैरह पे हम यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ़ आपने अदरक एंड पे आपने कर लेना है। ये सिंपल सी बनती है बिल्कुल आसानी से और बहुत मज़े की बनती है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूँ, जो आप लोग बना सकें अपने घर में और डेली के यूज़ में होती हैं चीज़ें और ईज़िली बन जाएँ। और सब्ज़ी वगैरह भी हो तो वो मज़े की बने और टेस्टी भी लगे और हर कोई खाए भी। और देखिए इसमें मैंने कोई टमाटर वगैरह भी नहीं ऐड किए, तो ये बहुत मज़े की बनती है दही और प्याज़ के साथ, इन्हीं मसालों के साथ। आप लोगों से ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें आप लोग वीडियोज़ को सपोर्ट करें, अच्छा लगता है, खुशी होती है देख इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आप सबके लिए मैं भी दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी बहुत आसानियाँ करे और मेरे लिए भी दुआ करते रहें, अल्लाह आसानियाँ करे, आप लोगों के रिज़्क में बरकत दे, मेरे रिज़्क में बरकत दे, माशाअल्लाह बोल दिया करें देख के और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने लिखा ही होता है। तो जब भी किसी की कोई खुशियाँ देखें तो कोशिश करें कि उन माशाअल्लाह बोल दें, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें और अल्लाह हमें भी हम किसी की खुशियों में खुश होंगे तो अल्लाह हमें भी खुशियाँ देता है और यही थी आज का मेरी रेसिपी भी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।